अम्मा कहना इतना है कि ये लोग कह रहे हैं कि दादा विकास नहीं कर रहे हैं, साथ उनकी आंखें फूट गई हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि दादा ने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। दतिया के कितने लोग पढ़ते हैं उसमें? ये बाहर रहते हैं, ये आज ही दतिया में आए और ये दतिया के ऊपर सवाल कैसे उठा आज अब ये इनसे पूछिए, ये पीजी कॉलेज में पढ़े हैं, पीजी कॉलेज में कितने दिन पढ़ने गए हैं? पीजी कॉलेज में कितने पढ़ने दिन पढ़ने गए हैं? हमारे टाइम पे क्लास लगती थी। आप साइनी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ सद्दन भाई के रिश्तेदार हो? हाँ, तो दतिया शहर में जितना भी ठेका हुआ आपके घर से ही हुआ। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप TV9 डिजिटल देख रहे हैं और हम घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश की एक और हॉट सीट आ गए हैं। दतिया नाम है सीट का। यहाँ से विधायक हैं और प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर से। 2008 के बाद से लगातार यहाँ पर वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2003 में हालांकि वो चुनाव हारे थे राजेंद्र भारती से। राजेंद्र भारती एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि टिकट पहले अवधेश नायक को दिया गया था, फिर यहाँ पर विरोध हुआ, अवधेश नायक का टिकट कट गया और एक बार फिर से अब मैदान में किसको उतारा गया है? राजेंद्र भारती को। तो सीट का गणित समझेंगे उससे पहले चाय की दुकान पे आ गए। इसको चुंगी बोलते हैं क्यों भैया? चुंगी बोलते हैं इस इलाके को। यहाँ पर बड़ी रौनक से लगी हमको और हमको एक यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिशिर खरे है। शिशिर खरे जी, मैं क्या करते हैं आप? करता हूँ वकालत दतिया शहर में जो है। वकील साहब जी चुनाव लड़ रहे हैं आप, सुना हमने। जी, मैं जो है इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, क्या चुनाव चिन्ह है आपका? जी, मेरा चुनाव चिन्ह है बल्लेबाज। और बल्लेबाज। वर्ल्ड कप चल भी रहा है। वर्ल्ड कप चल रहा है और मैं स्वयं जो है क्रिकेट का प्लेयर रहा हूँ। काफ़ी टाइम तक मैंने नेशनल लेवल तक जो है क्रिकेट नेशनल लेवल तक खेला है जी। मतलब सही में खेला है? जो बताने वाला नहीं, होता है कि बताने हम वाला नेशनल नहीं। खेले मैं हैं। जो है SGFI का जो है नेशनल लेवल क्रिकेट से खेला हुआ हूँ। यूनिवर्सिटी भी मेरी जो है जीवाजी यूनिवर्सिटी से 2 बार लगी हुई है। अच्छा, जी। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने का मेन रीज़न सर ये है कि चूँकि दतिया में जो परिस्थितियां हैं और चूँकि यहाँ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र भारती और बसपा से लोकेंद्र नेताजी जो है खड़े हुए हैं। चूँकि नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ लगातार 3 बार से विधानसभा को जो है जीतते चले आ रहे हैं। राजेंद्र भारती जी भी जो है लगातार प्रयासरत हैं। दतिया की परिस्थितियाँ अगर हम देखें तो नरोत्तम मिश्रा जी से दतिया की जनता काफ़ी हद तक निजात पाना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा जी का लगातार जो दतिया ज़िले को अपना गढ़ बनाने का जो एक नज़रिया रहा है, उसके पीछे मंत्री जी की केवल मंशा ये है कि यहाँ से 50% काम और 50% उनका कमीशन, ये वो वहाँ यहाँ से निकालना चाहते हैं और लगातार इस चीज़ के लिए वो प्रयासरत हैं। अगर हम आंकड़े उठाएं तो 2008 में जब नरोत्तम मिश्रा जी दतिया आए, तब से लेकर अभी तक दतिया शहर को 29,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के नाम पे वो जो है सैंक्शन गवर्नमेंट से करा चुके हैं। अगर दतिया शहर में 29,000 करोड़ रुपए का काम अगर आज ढूंढा जाए तो शायद ही ये है कि आप उसका जो है कुल कैलकुलेशन यहाँ पर निकाल पाएँ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि 29,000 करोड़ का डेवलपमेंट आया है मगर उस तरीके का विकास विकास यहाँ पर हुआ नहीं। विकास के नाम पर केवल यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई हैं। बिल्डिंगों के अंदर जो सुविधाएं होना चाहिए थी वो सुविधाएं यहाँ पर की बिल्डिंगें बनाई गई हैं। चाहे आप मेडिकल कॉलेज ले लें। लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले मेडिकल विकास नहीं था। चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दतिया में केवल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और पहले दतिया में 3 सरकारी अस्पताल हुआ करते थे। एक सिटी अस्पताल, जनानी अस्पताल और दतिया हॉस्पिटल, जिसको पहले हार्डिंग कहा जाता था। लगातार मंत्री जी की ये जो है विकास का जो एक जुमला है, जो मोदी जी भी निभा रहे हैं और मंत्री जी भी निभा रहे हैं। अच्छा, लगातार देखें तो केवल यहाँ पर विकास के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है और जनता के ऊपर अराजकता लगातार बनाई जा रही है। आप चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं? जी, इन सब चीज़ों के विरोध में? इन चीज़ों के विरोध में सीरियसली लड़ रहे हैं? सीरियसली लड़ रहे हैं। कैंपेन करते हैं? जी बिल्कुल करते कैसे हैं। करते हैं? चुनाव तो बड़ा पैसा खर्चा होता है, गाड़ी घोड़ा सिस्टम पूरा खर्चा देखिए, होता मैं है। आपको एक चीज़ बताऊं कि चुनाव में केवल पैसे से ही प्रचार नहीं होता है। चुनाव में अगर देखा जाए तो जनता स्वयं भी चुनाव लड़ती है। पैसे से प्रचार करने से केवल आप अपना नाम तो चारों तरफ बना लेंगे, लेकिन जनता के मन में जो आपको चीज़ें बनानी है उन चीज़ों को आप मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि रुपया पैसा खर्चा होता है ना चुनाव में? बिल्कुल होता है, लेकिन उस पैसे का भी एक दायरा होता है। उस पैसे को भी खर्च करने का दायरा होता है। ये नहीं है कि हर कैंडिडेट पैसा खर्च करके ही चुनाव में प्रचार करेगा। अगर वो प्रचार करेगा तो उसको इलेक्शन कमीशन को वो जानकारी भी देनी होगी। होता है कुछ? बिल्कुल होता है। आप देना जानकारी पूरी? मैं पूरी जानकारी कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं आप चुनाव में? लगभग अभी मेरा जो है 87-88 हज़ार रुपये खर्च हो चुका है। अच्छा और सामने जो आपके लोग खड़े हैं कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से, वो कितना पैसा खर्चा कर रहे होंगे?
अभी आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 लाख रुपए के करीब कुछ खर्च कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी अगर देखें तो 3.5-4 लाख रुपए उनका भी खर्चा हो गया। ये कागजों में है, ये कागजों में। असलियत में भी यही है। अब असलियत में तो देखिए ये है कि रात में कौन क्या करा रहा है इसके बारे में तो हम जानकारी नहीं दे पाएंगे, लेकिन लगातार ये सूचनाएं जरूर मिल रही हैं कि मंत्री जी रात में नोट और वोट दोनों की जो है काम करा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो रहा है ये सब। बिल्कुल ये सब झूठी बात है। क्या नाम है आपका? अरे सब एक साथ सब लोग मत बोलो भैया, इतना बढ़िया उजला उजला पहने हुए हैं ना, आप ऐसे हल्ला मत, एक एक करके बताइए क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? ये सब कह रहे हैं कि रात में मंत्री जी वोट माप पैसे दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये सब छूती बात है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है, सब इनका भ्रम है। कोई उनको गलत न्यूज़ दे रहा है कि दादा पैसे बांट रहे हैं रात में, ये कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। विकास वोट दिया था, क्या विकास हुआ है? विकास को तो गिनती जैसे कि भैया कह रहे हैं, विकास हुआ है। जैसे भैया कह रहे हैं कि 29,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जरूर है, पर बिल्डिंगें बना दी गई, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। जिसको विकास कौन आप लगता है कौन बोल रहे हैं? अम्मा कहना इतना है कि ये लोग कह रहे हैं कि दादा विकास नहीं कर रहे हैं, साथ उनकी आंखें फूट गई हैं। देखो ना दतिया में क्या क्या बन गया। आप मुझे बताओ, मुझे गिनाओ बताओ। गिनाने को तो इतनी गिनती है कि आपको एक कॉपी लेना दतिया मेडिकल क्या कॉलेज। नाम है आपका? लोकेंद्र मिश्रा। क्या करते हैं लोकेंद्र जी? हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी काम करते हैं। क्या करते हैं प्रॉपर्टी काम? प्लॉटिंग वगैरह, जमीन बेचती हैं। जमीन बेचते हैं। क्या हो चल रहा है जमीन इस समय? जमीन जब यहाँ कांग्रेस थी तो यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे कि यहाँ मत लो जमीन। जमीन की रेट हो गई थी 1000 रुपये में प्लॉट ले लो तुम। मतलब पलायन कर रहे थे। क्यों पलायन कर रहे थे? इसलिए यहाँ गुंडागिर्दी हो गई थी। यहाँ लोग मतलब फ्री का लेते थे सब कुछ, तुम्हारे प्लॉट पे कब्जा करना, कपड़े फ्री के लेना, जूते फ्री के लेना। उसके बाद तुमने पैसे मांगे, आपकी दुकान है, हमने जींस कपड़े ले लिए, जूते पहन लिए, आपने कहा भाई जब पैसे दे दो। फिर आप क्या स्टाइल बताओगे, उसको ऐसे दिखाओगे खुजली करके, कट्टे की नोक दिखाओगे कि घर पे आ जाना पैसे लेने। कौन करता था ये दादा लोग, गुंडा लोग थे। ये शहर वहाँ मुनी का था, मतलब यहाँ पे अच्छे लोग रहते नहीं थे। सिंधी बनिया जो व्यापारी लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे, बाद में अच्छे लोग बसाए गए यहाँ पे। अब बताया ना, जब क्या है यहाँ कानून का राज आया, लोगों से भय निकला, अब उन्हें डर नहीं लग रहा है कि अब बढ़िया बिजनेस चल रहा है तो यहाँ प्रॉपर्टी के हम बताएंगे कैसे ज़मीन के भाव बढ़े। जिसका मकान 10 लाख का था वो आज 1 करोड़ में बिक रहा है। यहाँ मतलब ज़मीन छू गई है, आसमान छू रही है रेट है यहाँ। मेडिकल कॉलेज देख लो आप, 250 करोड़ का। उसके बाद फिशनरी कॉलेज देख लो, जिसमें यहाँ नौने रोड पे बना 350 करोड़ का। जिला सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का दतिया, उसके बावजूद भी यहाँ एयरपोर्ट लेके आए मंत्री जी। कितनी बड़ी बात होती, सबसे छोटा जिला होने के बाद। विधानसभा में ये कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह ने भी कहा कि दतिया में विकास हो रहा है। विपक्ष का नेता यदि कहे तो मानना चाहिए, कांग्रेस भी मानती है कि यहाँ हुआ। जब राहुल गांधी यहाँ एक दौरा करने आए थे, आपने एक चीज़ बताई मेडिकल कॉलेज, और क्या बताया? फिशनरी कॉलेज है 350 करोड़ का है। वेटनरी कॉलेज है, ये मुर्गा प्रजाति नस्ल की जो भैंसें होती हैं उनका अध्ययन के लिए जो लोग आएंगे बाहर से, 350 करोड़ का। उसको देख के ऐसा लगता है या नोएडा में आ गए, ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसी बिल्डिंग बनी है। अच्छा, 350। भैया तो बता रहे हैं यार इतना विकास हुआ है। देखिए, आप कह रहे हैं कि दतिया में फिशनरी कॉलेज आया और मेडिकल कॉलेज आया। मैं आपसे ये केवल यही पूछूंगा कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की मशीन लगा दी। आप बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे ना, बोलने दीजिए। मैं केवल यही कहूँगा कि मेडिकल कॉलेज में आज डॉक्टर्स कितने हैं, कितनी ही जो मेडिकल सुविधाओं की जो चीज़ें हैं वह कितनी उपयोग हो रही हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेडिकल कोई भी चीज़ एक अपने स्तर से विकास करती है। शायद आज से 15 साल पहले जो चीज़ें नहीं थी उन चीज़ों में इजाफा हुआ है। अगर आप उन चीज़ों को लेकर आए हैं तो आपने दतिया की जनता पर कोई एहसान नहीं किया। आपने दतिया की जनता पर कोई एहसान नहीं किया। आप फिशनरी कॉलेज की बात कर रहे हो, फिशनरी कॉलेज कहाँ बनाया गया है? नौनेर रोड पे, नौनेर रोड पर, गाँव के अंदर, केवल जगहों को कैप्चर करने के लिए। अगर उस जमीन की भाई कोई विकास मतलब कोई काम आएगा, कोई बिल्डिंग बनी तो जगह तो लगेगी, जगह लगेगी, जगह लगेगी, जगह लगेगी। शहर में जगह नहीं, बिल्कुल 400 एकड़ में बना, 400 एकड़ में बना है। और ये आप खुद देख सकते हो, बिल्डिंग की, ये आप बिल्डिंग की, ये आप खुद देख सकते हो। क्या है, लग रहा है मिनी नोएडा जैसा लग रहा है। अच्छा। ये जो देखा जा रहा है, जो आप मेरे वहाँ गांव से की है, निकलना, मैं आपको भी उसी लगेगा। गांव के रहने वाला हूँ। मैं नौनेर का रहने वाला हूँ और ये नोएडा जैसी बिल्डिंग है मेरे गाँव में बनी है। पूरे क्षेत्र का विकास हुआ है। इससे आपका क्या फायदा हुआ है? इससे अब युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ जमीन की रेटें बढ़ी, जमीन की रेटें बढ़ेंगी और जो वहाँ पे हमारे क्षेत्र के जो लोकल के लोग हैं वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। क्या रोजगार कोई मिला है? अभी वर्तमान समय में लगभग 20 लड़के जो लगे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है। कोई जो जैसा स्टाफ आ रहा है उस हिसाब से लोग रोजगार कर रहे हैं। अभी आगे चल के रोजगार मिलेगा और ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों ने रोजगार का मुद्दा छेड़ा है तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने कहा मेडिकल कॉलेज बना है उसमें रोजगार मिला है और ये फिशरी कॉलेज खुला है। रोजगार को लेकर क्या व्यवस्थाएं हुई क्षेत्र में, क्या आप क्या कह रहे हैं?
रोजगार के लेके झांसी से 10 कंपनियां हमारे दतिया में स्थापित हो चुकी कौन हैं। कौन सी कराई है? एक बीड़ी उद्योग की है, सरिया उद्योग का है, जो सरिया वो कौन सा कंपनी है, मुरारी सरिया- गैस। मुरारी गैस, मुरारी 10 गैस जो उद्योग हैं जो कानपुर की मतलब यूनिट यहाँ है, वो चलने भी लगे, दतिया में जहाँ लगी से है। छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। अभी लगी है, कानपुर जैसे की कि यूनिट है। कोरोना दोनों लोग एक साथ क्यों बोल रहे हो यार? जैसे एक आदमी बोलो। जैसे कोरोना का टाइम था, उस टाइम पूरे मध्य प्रदेश में जो भी कंडीशन रही हो, पर हमारी दतिया में इतना अच्छी व्यवस्था रही, स्वास्थ्य व्यवस्था, एक भी दिन रेमडेसिविर इंजेक्शन तक कभी कम नहीं पड़ा, ना ऑक्सीजन की कमी हुई। छतरपुर से लेके ग्वालियर झांसी के लोग यहाँ एडमिट हुए, उनको इलाज मिला। उनने तारीफ की कि यहाँ जो दतिया में दतिया का जनप्रतिनिधि कौन है, सबसे छोटा जिला होने की तारीफ की? जो बाहर से लोग आए जिन्हें इलाज लिया है, उन्होंने कहा कि दतिया के बाहर से लोग आ रहे थे इलाज में? झांसी से लोग आए, एमपी छोड़ो दूसरे स्टेट के लोगों ने पूछा यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन है, हमें बताओ। तो किसकी गारंटी मतलब है? झांसी यूपी में ठीक काम नहीं हो रहा था। वहाँ इतनी भीड़ थी, इसलिए यहाँ क्या है, एक तो आप ये देखो, यहाँ से झांसी की डिस्टेंस होगी 30 किलोमीटर और ग्वालियर की 80 किलोमीटर डिस्टेंस। उसके दोनों, झांसी में मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज, उसके बाद भी दतिया में मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं आए। दतिया में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हैं, अच्छी केवल बेहतर। अखबारों के आधार पर, केवल अखबारों के आधार पर अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो दतिया में शायद जितनी मौतें एक छोटा जिले होने के नाते हुई हैं, शायद ये दर्द आप नहीं समझेंगे। हम लोगों ने अपने आस पड़ोस के लोगों को और काफी अपने रिश्ते नातेदारों को खोया है। रहते नहीं थे बड़े भाई, ये आप बिल्कुल दतिया में रहते थे। बिल्कुल। क्या नाम दोस्त आपका? अभिषेक नाम है अभिषेक। जी। क्या करते हैं अभिषेक? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ पश्तो लैंग्वेज में। पश्तो लैंग्वेज जी। क्या होता है इसमें काम? हाँ, ये कौन सी लैंग्वेज? पश्तो पश्तो लैंग्वेज अफगानिस्तान की लैंग्वेज है। अफगानिस्तानी जी। लैंग्वेज है। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या सीख रहे हैं आप वहाँ पे? कहाँ पे सीख रहे हैं? कहाँ ये हम JNU में सीख रहे हैं। JNU पढ़ाई करते हैं? अच्छा, JNU में आप जो है ये स्टडीज करते हैं, ये वाली पश्तो पश्तो लैंग्वेज। लैंग्वेज पढ़ते हैं। ओके। जी। कैसा है JNU का माहौल? JNU के बारे में तो बड़ा नहीं, अगर देखो बोलते तो है, लेकिन अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो जैसे आयशी घोष है, आयशी घोष और हमारा हॉस्टल सामने सामने है। अगर उसकी भी बात करें तो वो बहुत पढ़ती है। लाइब्रेरी जब हम सीट पे बैठते हैं तो PhD वालों को अलग से सीट मिलती है, तो वो वहाँ बैठ के रोज़ पढ़ती है। तो अब ऐसे नेता की ज़रूरत किसे नहीं है। तो रहने वाले दतिया के ही हैं। हाँ, रहने वाले दतिया के ही हैं तो और छुट्टी पे आए हैं क्या? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं? जी, चुनाव चल रहा है यहाँ तो? चुनाव चल रहा है, 17 वोट बना तारीख को हुआ है? वोटिंग। हाँ, इस बार पहली बार वोटिंग भी पहली बार वोट डालोगे? जी, अच्छा। 21 के हुए हैं। क्या इस बार। चलता दिमाग में? क्या देख के देते हो? देखिए, युवा फ्रेंडली सरकार नहीं है, ना BJP है और ना कांग्रेस है। अच्छा। किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, युवा फ्रेंडली नहीं है। और अगर रोजगार के बल तो रोजगार फ्रेंडली सरकार भी नहीं है। देखिए, अगर थोड़ा सा मौका दे तो एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, डेमोक्रेसी जो होती है वो सिटीजन्स का आईना होती है। मतलब जैसे सिटीजन्स होंगे नेता वैसा ही होगा। आप नेता को गाली नहीं दे सकते कि नेता करप्ट है इसलिए सिटीजन्स का विकास नहीं हो रहा। सिटीजन करप्ट है इसलिए नेता का करप्ट है। इतना समाज है, उसमें से एक या दो नेता उठ के आ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, तो अपने आप को तो देखो, तुम नहीं हो करप्ट। तो ठीक कैसे होगा ये ठीक या जब होगा, देखिए पहली बात तो पॉलिटिकल कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, इसका कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। क्या? हम ये कहना देखिए, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया, अब अच्छा लोग कहते हैं कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं। एक शिक्षित आदमी की बात बता रहा हूँ। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका का एक सैनिक, एक जवान जब वहाँ से एटम बम गिराने वाला था हिरोशिमा और नागासाकी, क्या वो स्किल्ड हो, क्या वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था? हमारे हिसाब से यहाँ खड़े सारे लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा ही होगा। उसकी वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए उसके बटन से। वो चाहता तो अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से मना भी कर सकता था। उसके बाद जब उसका इंटरव्यू लिया गया बाद में, तो उसने कहा मैं अपने टेंट में आराम से सो रहा था और उसी वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग जापान में जल रहे थे। तो ये हमें ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा में आज़ादी के बाद की जो एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें एक बुनियादी भूल हुई है हमसे। क्या? एक इतनी बड़ी बुनियादी भूल हुई है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम टिकी नहीं है। मतलब बुनियादी भूल ये हुई है कि हमने वैल्यूज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए, यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं, कोई चॉकलेट लेता है, लाइव एग्जांपल है, कोई चॉकलेट खरीदता है, कोई बिस्किट खरीदता है। हर कोई चॉकलेट बिस्किट को पेटीज के जो जिसमें वो खरीदता है उसको फेंक देता है, रोड पे भी फेंकता है। शिक्षित है। अब अच्छा, लल्लन टॉप वाले अभी आए थे तो हमने दिल्ली से ही इंटरव्यू देखा था, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि दादा ने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। दतिया के कितने लोग पढ़ते हैं उसमें?
कितने लोग पढ़ते हैं? सारे लोग पढ़ते हैं, दतिया के दतिया की पढ़ते हैं। एक भाई को ये उसका इन भाई को यही नहीं एक इन बार भाई को यही नहीं पता, देखिए, ये बाहर ये रहते हैं, ये आज ही दतिया में आए और ये दतिया के ऊपर सवाल कैसे उठा आज सकते ही हैं? दतिया- पहले इनसे ये दतिया के रहने वाले हैं भाई। भैया, हम दतिया के दतिया रहने के वाले हैं, रहने पढ़ते तो वाले बाहर है हैं। ना, सुनिए, पहली बार वोटर बने हैं, इनको यही नहीं पता कि ले- ये ले- रहते कहाँ हैं। देखिए, एक युवा से हम 1.5 साल दतिया के पहले बारे में इनको पता ही नहीं। 1.5 साल पहले ही दिल्ली गए हैं, उससे पहले हम यही लॉर्ड कृष्णा स्कूल में पढ़े हैं। 18 साल से हम दतिया में हैं और 18 साल से ही बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ पे। भाई पूछो मेडिकल कॉलेज में। 18 साल में उसका जो कहाँ के रहने वाले हैं? दतिया। दतिया की। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने ग्रेजुएशन करी है ग्रेजुएशन किया है। हाँ। कहाँ से? दतिया से, दतिया किस कॉलेज से किया? पीजी कॉलेज से। PG। उसके बाद फिर क्या पढ़ाई की आपने? मैंने CPCT करा है, PGDCA करा है, दतिया से ही करा है। मेडिकल कॉलेज में क्या पढ़ाई? जॉब करता हूँ तो। जॉब करते जी। पढ़ाई की बात हो रही थी। पढ़ाई दतिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दतिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक बात और है, अभी और अगर अभी ये आपको ऐसा इनसे लगता पूछिए, है- ये पीजी कॉलेज में पढ़े हैं, पीजी कॉलेज में कितने दिन पढ़ने गए हैं? गए पढ़ने? PG कॉलेज में कितने पढ़ने दिन हमारे पढ़ने गए हैं? हमारे टाइम पे क्लास लगती थी और मैं पढ़ता झूठ था। है, ये बात बिल्कुल झूठ है। फर्स्ट ईयर में रुकिए, फर्स्ट ईयर में जब JNU में हमारा सिलेक्शन का कहाँ से हैं आप? देखिए, कोरोना के टाइम पे अक्टूबर में एग्जाम हुआ था और दिसंबर में JNU का रिजल्ट आया था। उससे 6 महीने तक मैं JNU का ही PG कॉलेज में ही हमने एडमिशन लिया ताकि बैकअप बना रहे। एक बच्चा नहीं जाता है। अरे आप पैसे वाले हो भैया, आप बड़े कॉलेज में सब पैसे वाले हो में पढ़ते भैया, वो पैसे वाले नहीं है, फ्री है वो कॉलेज, अरे सरकारी आप कॉलेज है। आपकी बोल रहे हैं हम आपकी। JNU फ्री है। पैसा नहीं लगता पढ़ाई का? ऐसा नहीं PG लगता कॉलेज है। की बोल रहा हूँ मैं, PG कॉलेज की बोल रहा हूँ। PG में पैसा लगता है? नहीं नहीं, पैसा क्यों लगता है, फ्री है वो तो। वही तो वो भी कह रहे हैं। वही तो हम भी कह रहे हैं, वो प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज है। आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, हमें ये भी हाँ, तो पहले अपना मुद्दा बताओ हमको। एक चीज आप ये कह रहे हैं, बार बार हमारे भाई कह रहे हैं कि आप पैसे वाले हो, पैसे वाले हो। आप साइनी मोहल्ले में रहते हो, हाँ सद्दन भाई के रिश्तेदार हो। हाँ, तो दतिया शहर में जितना भी ठेका हुआ आपके घर से ही हुआ। कैसे हुआ? आप ये बता दीजिए अगर कोई कि सी दतिया आदमी भी शहर है। में जो सीवर लाइन डली, पानी की लाइन डली, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी में हुआ। आप ही बता सकते हैं कि कमीशन खोरी में पैसा कितना गया। आप ही बता दो, प्रूफ दे दो आप हमें पहले, फिर उस पर हम बात करेंगे। पहले आप प्रूफ दे दो। नहीं, आप प्रूफ आप चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जवान है, जवान उठाई और तालू से मार दो आप। कितना दिखा दूं मैं? नहीं नहीं बड़े भाई, आप तो सबूत के साथ आओ, फिर मैं जवाब देता हूँ। ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम कर, ऐसे नहीं कर Blame सकते आप। नहीं कर रहे हैं। आप ब्लेम भी तो कर रहे ये कह रहे हैं, हैं। आप ब्लेम कर रहे हैं भाई। कितना भ्रष्टाचार हुआ और आप कितना काम हुआ। आप सबूत आप के बस साथ आराम से आइए। बात करिए, आराम से आप बात सबूत करिए। के साथ आइए। भाई वो सबूत मांग रहे हैं, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि सारी सीवर लाइनें किस तरीके से चौक हैं, कैसे? पानी कितना बर्बाद हो रहा है शहर में। आप चाहे कहीं देख लें, पूरा आप पे ही है। भैया कांग्रेस को जाए हुए 20 साल हो चुके हैं। कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था? इनने भी क्या बोला? सही कह रहे, कांग्रेस इसीलिए हारी ना। दतिया को हमारे दादा ने समेटा है। ऐसा रुक जाइए, एक मिनट। ये तो वही बात हुई कि जब अब अरे वहाँ नहीं, यहाँ बोलना इनने भी सुनो। क्या बोला? देखिए कांग्रेस कहती है, कांग्रेस कहती है कि पानी आप हमारी बात सुनिए। पहले शांत हो, पहले इन शांत। भैया का तुम पहले शांत हो। तुम तो यार इनने भी पढ़ते क्या हो, बोला दिल्ली है? में JNU में पढ़ते हो, आराम से बात करो। चिल्लाने, आप लोग भी आराम से बात करिए। अब पहले तुम मुझे वो बताओ जो तुम कह रहे थे, तुम फर्स्ट टाइम। रुक जाइए, इनकी बात का रुक जाइए, जवाब रुक जाइए। जैसे तुम कह रहे थे तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो, दतिया के रहने वाले हो, दिल्ली में पढ़ते हो, क्या देखकर किन मुद्दों पर वोट दोगे वो बताओ मुझे। देखिए, सबसे पहली बात तो मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के पास। तुम्हारे क्या मुद्दे हैं? हाँ, हमारे देखो यार यार भैया यार, टीवी बहस नहीं हो रही। सुनिए, आराम से बात करिए। देखिए, आप इसी अभी जो हल्ला हुआ है ना, इसको देख के आप समझ रही कितना युवा फ्रेंडली माहौल है इधर पे। नहीं भाई, बहुत अपने मुद्दे पर आप लोग शांत। राहुल गांधी जी की छवि नजर आ रही है। रुक जाइए। क्या राहुल गांधी छवि याद आ रही है? नहीं, इनकी जो इनकी हरकत है, जो इनकी छटपटाहट दिख रही है ना, ये अंदर से कांग्रेसी है ना। इनको ये सारा विकास, पूरे शहर में विकास, ये रोड है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कॉलेजेस, ये कुछ नहीं दिख रहा है। हमने तो भैया विकास की बात ही नहीं की अभी। मैं बता रहा हूँ आपको, इनका क्या है, इनके पास केवल एक हैंडपंप के अलावा कोई दूसरा वो नहीं है टॉपिक। हैंडपंप के अलावा कुछ नहीं किया नदिया के लिए। नहीं आपने जैसे कहा कि भैया यार सरकार की करते हैं, जिस प्रकार का हाथ से प्रचार। इधर बात कर रहे हैं, कर लेने दो यार। आप शोर मचाओ, सुनाई नहीं देगा मुझे उनकी बात।
आपने कहा कि राहुल गांधी की छवि नजर आती है, इसका क्या मतलब? बड़बड़ा के बात कर रहे हैं, तो पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल भी। आपको भी मिले राहुल गांधी से? क्या नहीं, मैं नहीं मिला, मैं देखा ना सोशल मीडिया पे हर जगह। सोशल मीडिया पे जी। क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी के बारे में जो ये कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बड़बड़ा रहे हैं, चटपटा रहे हैं, तो और लोग वो बड़बड़ा पेशेंस लेवल नहीं, और कोई नहीं बढ़ा रहा, सब लोग पेशेंस के साथ हैं, सारे पेशेंस के। ये भाई साहब पेशेंस के साथ खड़े हुए, इनके पास माइक आएगा तो बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे। आपको लगता है राहुल गांधी भड़बड़ाते नहीं, हैं? ये बिल्कुल जी पेशेंस लेवल नहीं है उनके अंदर, राजनीति वाला। इनके पास देखो, ये राजनीति की बात तो कर रहे हैं ना, तो इन्वॉल्वमेंट तो रखते होंगे, मानिए भैया हम कि नहीं रखते होंगे? बात नहीं कर रहे हैं। वो तो भाई वो स्टूडेंट हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, वो यहाँ के स्टूडेंट है के अंदर से क्या है। अच्छा जी आपको समझ में आ जाता है कैसे? जी, क्यों? मैं तो यहीं का रहवासी हूँ। ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल जुड़े होंगे अंदर से। क्यों दोस्त? किसी पार्टी से जुड़े हुए हो? भैया किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आपको देख के पहचान गए। हमें पूरे दिन अपनी लैंग्वेज पे खोज करनी होती है, हम किस पार्टी से जुड़े हैं और किस मतलब से। एक गरीब परिवार से आते हैं, किसान पापा हैं, क्या बैकअप है राजनीति करने का, बताइए? क्या बैकअप है राजनीति? कैसे गया आपने? क्या बैकअप है राजनीति करने? क्या बैकअप है? तो आप बात करिए ना, आप मुद्दा पूछिए, इनसे बात करिए। देखिए ठीक है, सबसे पहली बात तो हम राजनीति कर ही नहीं रहे थे। आप मुद्दे की बात बताओ, तुम्हारे मुद्दे क्या है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, और शिक्षा वैल्यूज वाली, शिक्षा स्किल्स वाली। दूसरी बात होनी चाहिए बेरोजगार। अच्छा चलिए बेरोजगारी की बात करते हैं। दतिया के कितने सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और दतिया के कितने सारे लोग यही एम्प्लॉयड हैं, यही एम्प्लॉयड हैं। भाई साहब, पहले 2008 से पहले नाम में बता दीजिए। शिवानी चिरेले। पहले दतिया से 2008 से पहले दतिया में, ये तो अभी आपने तेरे से इंटरव्यू ले रहे हो, आप तो आपको पता ही चल गया होगा कैसा क्या माहौल था। गुंडागिर्दी चरम सीमा पर थी, बीमारू राज्य था, और आज भी, और शहर भी, ठीक है, बड़े स्तर पे। ये दतिया में आज की डेट में रतन मेगा मॉल, आप झांसी रोड पे जाएंगे, रतन मेगा मॉल मिलेगा आपको, पहला मॉल दतिया का, जो छोटा पूरा जैसा भी है, अच्छा मॉल। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड भाई मेरे। अभी आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, किसान बन गए, ये आप किसान बन गए, कर रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं, आप किसानों पे वैसे कोई मुद्दा नहीं है, एक एक करके बोलो भाई। भैया पहले हमारे शांति से आरोप लगा के जा रहे हैं भाई, मैं जवाब दे दूं परिवार बात पे, का। उनको बुलाइए जरा, उन्हें बताइए कि उनने क्या देखा, कौन सा आप भ्रष्टाचार लोग हुआ, पूछ लीजिए क्या बताएं? कौन सा भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ कमी इसका थी। जवाब दे दूं मैं? पहले हमारी बात, इसका जवाब दे दो। इनने कहा क्या रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट वही होता है ना भाई साहब, जैसे कोई पर्सन, मतलब लड़का या लड़की, यूथ है जो, या यूथ है, वो कहीं जाके काम करे, वो अपना जॉब करे, वहाँ उसको सैलरी मिले मंथली, यही एम्प्लॉयमेंट होता है ना एक तरीके से। एक तरह है ना, एक तरह एम्प्लॉयमेंट वही है ना। मेगा मॉल बना रखा है, वहाँ पे दतिया के यूथ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड भाई बोल लेते हैं ना, ठीक है। और ये अपने ये पूरे शहर में नए नए वो खुल गए हैं शोरूम्स, कैंटाबिल, पीटर इंग्लैंड, और तरीके के। आपका ये क्या नाम है, ये रिलायंस ट्रेंड्स खुल गया इतना बड़ा, वहाँ दतिया का यूथ काम कर रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है भाई साहब, आप बता दीजिए, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब सारे लोग बीजेपी के, देखिए कांग्रेस का मानना है। देखिए ये बात कर रहे हैं, अब मैं क्या गलत बोल रहा था? आप एक बात गलत मैं बोलना बात नहीं है, चाहूंगा, बात गलत बाजार नहीं है। चलते किससे हैं? बाजार चलते किससे हैं? ग्राहक कहाँ से आता है? आदमी ये बोलता है कि फसल अच्छी हो गई, बाजार हमारा चमक गया, बाजार हरा भरा हो गया, तो ग्रामीणों से ही तो चलता है। ग्रामीण इलाके के जो आदमी आते हैं, उनके पास पैसा होता है, वही खर्च करते हैं भाई। आप एक बात बताइए, ग्रामीण इलाके का जो व्यक्ति आता है, वो खरीदारी कहाँ से करता है? गांव से करता है क्या? आप बताइए। आज हमारे दतिया का इतना बड़ा बाजार हो गया है। आप एक बात बताइए, पहले का समय जो था, मंडी में ग्राहक नाम क्या है? नाम बताओ। आयुष सक्सेना नाम करते हो? मैं जॉब करता हूँ, बताया था आपको, कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में क्या जॉब जी, करते हो? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर जी ऑपरेटर। जी जी जी। तो पढ़ाई आपने तो बहुत सारी की थी, बता रहे थे आप कंप्यूटर ऑपरेटर। उसी के हिसाब से हुआ है। मैंने कंप्यूटर पढ़ाई करी थी, तो कंप्यूटर की जॉब, कंप्यूटर पढ़ाई जी, कंप्यूटर की पढ़ाई करी थी। प्राइवेट जॉब है कि सरकारी? प्राइवेट जॉब है जी। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दतिया का बाजार चलता कैसे है, आप तो ये बताइए ना। कोई भी सिटी का बाजार कैसे चलता है? ग्रामीण क्षेत्रों से जो आदमी आता है, वो दतिया से ही खरीदारी करेगा। गांव में तो बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े मॉल। कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ, ये भैया बोल रहे थे ना कि बाजार, मतलब आपके पास मान ली के बाजार, भैया ने पहला मुद्दा उठाया शिक्षा का। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मामले में आप देख लीजिए, वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, और हमारा क्या नहीं है दतिया में, आप तो ये बताइए।
आप अरे उस कॉलेज का आप कहो। आउटपुट कितना है? आप एक बात बताइए, यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ से डॉक्टर निकलते हैं। आप एक बात बताओ, यहाँ वकील निकलते हैं। एक मिनट राहुल भैया, गांधी की सरकार बोलने नहीं तो है। दीजिए भैया, आप हमें बोलने तो दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। क्या नहीं है यहाँ? रुक जाइए एक भाई, बात जब बताइए, कहां क्यों बोल रहे हैं? चलो मैं आप सबके एक बात बताइए, मैं बहुत प्रेम से बोल रहा हूँ, आप मानते हैं कि नहीं मानते? दतिया मेडिकल कॉलेज है, मानते हैं? वेटनरी कॉलेज कब खुला मानते है? हैं? प्रेसिडेंट कॉलेज है, मानते हैं? हमारा कहना इतना है जो कह रहा है विकास नहीं हुआ पे अंधे हैं, आगे फुड़वा के आया नहीं, आप बताओ तो। विकास नहीं दिख रहे। आराम से इस तरह की बात। नहीं, आप पहला मुद्दा तुमने कहा शिक्षा, अगला मुद्दा बताओ। इन्होंने अभी नहीं आ रही है क्या? एक सेकंड, इन्होंने इन्होंने कहा कहा है मेडिकल कॉलेज इतने सारे कॉलेजेस के नाम ले, इनसे पूछे कि उसका आउटपुट क्या है, गुणवत्ता कितनी है उसकी, उन जो बच्चे एक वहाँ बात से निकल रहे बताइए, अच्छा, मैं हैं, एक और चीज और- एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है बच्चों का? अभी तो बच्चे निकलेंगे ना, पहला साल है, पहला हाँ, साल। ये अरे जो तो नए और कॉलेज वेटनरी पीजी कॉलेज तो बहुत सालों से है ना, या उनके ये कह बच्चों रहे हैं, को ये कह रहे हैं पूछिए। सरकारी कॉलेजेस हैं यहाँ के, आप पीजी एक कॉलेज बात आप ये बताइए, बताइए। वहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होती पीजी है। कॉलेज से तभी बच्चे तभी मृदुल शिवरे नाम के बच्चे IAS दतिया से बनते बनते हैं। हैं। और मैं अगर लिस्ट लेके बैठूंगा ना भाई भैया, साहब, हम मृदुल शवारे के बारे में बताते हैं। मृदुल शवारे सिर्फ 10th क्लास तक यहाँ पढ़े हैं, 11th और 12th मेरा क्लासमेट रहा है, मैं भैया जानता हूँ, ये मेरे से भैया वो हमारी मेरा दीदी साल- के भी क्लासमेट है, एक साल जूनियर हमारी था। भैया हमारी दीदी की भी मेरा क्लासमेट है। वो अपनी दीदी के साथ इंदौर में पढ़े 11th और 12th, वहीं से उन्होंने DAV कॉलेज से ग्रेजुएशन अरे किया है। नींव कहाँ भरी गई? उसके बाद एक साल उन्होंने दतिया में। UPSC की प्रिपरेशन की है दिल्ली जाके, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। और भरत यादव 2008 या कब की बात कर रहे हैं? तो कब की क्या, आप तो शिक्षा का अच्छा, चलो आप समझ गए, हो गई बातचीत, आप हो बात गई। समझ गए, आप हमारी बात समझ हो गई बातचीत, वो हो गई। हमारी बात समझ चुके हैं। आखिरी हाँ, मृदुल शवारे की बात समझ गए, बड़े जो यहाँ से कलेक्टर बने वो दतिया ही के हैं, आप क्या वो कहना दतिया में चाहते पढ़े हैं? हैं। पर ये कह रहे हैं पढ़ाई उन्होंने आगे की, अरे आगे कहाँ तैयारी दतिया? इंदौर की है, उसके बाद UPSC की प्रिपरेशन उन्होंने दिल्ली में की है। नींव तो यहीं से रखी है ना, नींव तो भरी पढ़ाई है। छोड़ी, नींव तो यहीं से रखी है। आदमी क्या- अब बात एक बात बताइए, अब एक बात बताओ, यहाँ पे IAS की तैयारी तो बेस तो वहीं जहाँ से बेस होती है वहीं से तो बात होती है। अब ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे भैया, यहाँ दतिया के युवा कितने पढ़ रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का मेडिकल कॉलेज की भाई साहब प्रक्रिया होती है। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? शिक्षा हो गया, आप शिक्षा के और ऊपर बात करना अगला चाहते हैं मुद्दा ना? बताइए। ये शिक्षा की बात कर रहे थे ना, हम मैं इनसे बात एक कर बात रहा और हूँ पूछना चाह रहे हैं कि पीजी कॉलेज से कितने लोगों को जानते हैं जो सक्सेसफुल है? नहीं, आप एक पीजी बात कॉलेज दतिया में है। नहीं, भाई साहब इस बातचीत का कोई अंत नहीं है। हो गया यहीं ये पर लोग 0.01% की बात कर रहे हैं। मृदुल शवारे 0.01% में आता है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट है वो। केवल पैसे वाले पैसे बने हैं बस ओनली, गरीबन को कोई कछु नहीं है। यहाँ पे जो बम्मा जो मजदूर हैं बेचारे, बम्मा कितना रोड पे भीड़ लगी रहती है, क्यों वहाँ पे गाड़ी कुचल भी गई। जो पैसे वाले हैं पैसे वाले बने मंत्री के राज में। पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सेन है। रवीन सेन। हाँ, भैया कहाँ से पूछ रहे हैं, बताइए कहाँ से हैं? मैं बुंदेला कॉलोनी से हूँ। बुंदेला कॉलोनी से हैं। आपका कच्चा मकान था? मेरा कच्चा है, मैं तो किराए से रह रहा हूँ। 15-20 साल से 15 साल से रह रहा हूँ मैं। आपको पता है मैं दतिया में दतिया जितने भी गाँव- कच्चे मकान थे, अरे वो कह रहे हैं भाई उनका चढ़े काहे जा रहे हो उस आदमी पे यार। देखा चढ़ रहा है वो उनका पक्ष है, कहने दीजिए। आपने कहा अभी चढ़े काहे जा रहे हो? भाई साहब आप बीच में आगे बोलो। और अच्छा इन्होंने नहीं है क्या, उस आदमी ने एक बात बोली, उसको बात पूरी करने दो अपनी। इनको आगे दे दो ना। केवल मैं तो ये चाह रहा हूँ जैसे कॉलेज बन गए, अस्पताल बन गए, एक मजदूरों के लाने जैसे बाहर लड़के भग रहे हैं, तो कम से कम नहीं 2000 लड़का है यहाँ दतिया में समाप्ति तो हो जाती, जो बाहर नहीं भगेगा। मेरा तो मतलब ये दादा जीवन वादे दादा जीत जाए। मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस पे। जैसे कि हम दतिया में रहते हैं, जैसे कि आगे हाँ यार, वहाँ से यहाँ ले आए आप लोगों को। देखो, जैसे हम दतिया में रहते हैं, मान लो, ठीक है, अपने दतिया से ही बात उठाते हैं अपन। जैसे दतिया में रहते हैं तो क्या सोचते हैं कि ग्वालियर जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी हमें, ग्वालियर जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी। ग्वालियर का आदमी जो होता है वो क्या बोलता है कि हम दिल्ली जाएंगे तो हमें उससे और अच्छी शिक्षा मिलेगी, और दिल्ली का बोलता है हम बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे का बोलता है हम विदेश जाएंगे। तो आदमी क्या है, संतुष्ट नहीं है भाई, सीधी बात। भाई साहब हाँ। ये मुद्दा को भटका रहे हैं। भटका नहीं रहे हैं आपको, हमने फिर भी बोला था, आप ये बोला अमीर और अमीर हुए। तो एक बात बताएं भाई, जिसके घर में झोपड़ी थी ना, आज वो पक्के मकान में रह रहा है। ये आप देख के आइए, पूरे बार्ड में जाइए उसको। आज हम एक दिन में गांव गए तो वहाँ बहुत लोग शिकायत कर रहे भैया, आपने थे, होम लोन उनको का नाम पक्के सुना मकान है? नहीं मिले हैं। पक्के मकान किसको नहीं मिले? नहीं मिले हैं। आज मैं गांव गया था, दतिया के आपके गांव गया था। अच्छा, तो किसको मिले हैं फिर आप ये बताइए? जिसको मिले हैं उसके कच्चे ऐसा मकान कि नहीं, ऐसा है कि नहीं मिले हैं, पर बहुत लोगों को मिल नहीं। रहे हैं ना। आप कितने लोगों को मिले हैं?
आप उसका आप डेटा उठा के देखिए, नहीं नहीं तो उसके ऊपर काम चल रहा है। और अब आज छोटी सी बात बोलूं सत्यता में, भाई साहब इतना विकास पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। अपने को बोले अभी भाई एक सेकंड भैया आप ही कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। तन के साथ मन को जगाओ V-Guard वाटर हीटर्स के संग। V-Guard। चलिए भाई, ये है दतिया की बहस जो मुझे लगता है एक सवाल और है, एक सवाल और है, इन लोगों से पूछे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी कितनी है। जब ये टॉयलेट बनने का आया था तो जो ऑपरेटर वगैरह, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, इनको पूछे, इनको पता होगा कि दोस्त लोग करते होंगे। जो ऑपरेटर लोग हैं, अगर 15,000 रुपए आ रहे हैं तो सिर्फ 10,000 रुपए देते थे। नहीं, मुझे तो 15 लोगों को। देखिए, ये सशक्त आदमी है, गांव का ग्रामीण मजदूर आदमी को 10,000 रुपए ही मिले होंगे। लिखवा के ले लीजिए। चलिए भाई, इस बहस कोई अंत नहीं है। ये दतिया है, दतिया के मुद्दे आपने सुने, लंबी चौड़ी बहस आपने देखी। अब आप तय करिए कौन जीत रहा है। हम ऐसे ही जिस जिले में जाएंगे वहाँ के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।